गुड मॉर्निंग। आप लोग इसके पहले विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं और विद्युत फ्लक्स की में माप कैसे करेंगे सब कुछ। आज जो हम लेके आए हैं पूरे फिजिक्स में सभी स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, यहाँ ये कह दो दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय को आप स्टेटमेंट उसका कैसे हो देंगे, उसको फिर प्रूव करेंगे, है ना। तो गॉस थ्योरम को जानने के पहले आपको बता दें कि विद्युत फ्लक्स आना चाहिए। अब विद्युत फ्लक्स हमने पिछले लेक्चर में बताया है, इसलिए गॉस थ्योरम को समझने के लिए आप लोग प्रयास ज़रूर करें कि उसके पहले उस लेक्चर को ज़रूर देखें ताकि गॉस थ्योरम पूरी की पूरी समझ में आ जाए। प्रयास हम करेंगे कि आज ही पूरा समझ में आ जाएगा, जो पीछे का नहीं भी देखे होंगे तो फिर भी प्रयास यही करना आप लोग भी कि पीछे का देख लें ताकि समझने में आसानी रहे। कनेक्ट है ना पूरा। तो टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस थ्योरम, इस गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोगों को हम कैसे बताएंगे देखना। छोटा वर्ड लेंगे पहले थोड़ा सा, फिर बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे, फिर लास्ट में पूरा छोटा छोटा वर्ड से पहले स्टार्ट करेंगे। यानी हम पहले बहुत कम वर्ड में बोलेंगे। देखना, ये आपको पता है फाई इक्वल टू 1/φ इंटू क्यू है। ये देखना, इस यहाँ ये फाई, यहाँ हमने ये फाई लिखा है, इसको आप फिलहाल हमने कहा ना कि कम से कम वर्ड में बोलेंगे। तो ये है फाई, ये है क्यू, ये है 1/0। इसको कम शब्दों में क्या कहा जा सकता है? फाई का मान क्यू के मान का 1/0 गुना है। फाई का मान क्यू के मान का 1/0 गुना है, ये कम शब्दों में। अब फाई जानते हो क्या है? विद्युत फ्लक्स। तो फाई ना कहे कि विद्युत फ्लक्स कह दो। फाई क्या है? अब कुछ लोग कहते हैं हम विद्युत फ्लक्स से नहीं जानते, तो पीछे वाले लेक्चर को देखो। फाई का मान क्यू के मान का 1/0 गुना होता है। अब फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स। और क्यू क्या है? आवेश। तो फाई को फाई ना कहो और क्यू को क्यू ना कहो। फाई को विद्युत फ्लक्स कह दो और क्यू को आवेश कह दो। तब क्या बोलोगे? विद्युत फ्लक्स का मान आवेश के मान का 1/0 गुना होता है। अब थोड़ा और बढ़ाओ। विद्युत फ्लक्स किसका होगा? किसी पृष्ठ का। विद्युत फ्लक्स किसका होगा? किसी पृष्ठ का होगा। विद्युत फ्लक्स किसका होगा? किसी पृष्ठ का होगा। तो ये कहना पड़ेगा कि किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स आवेश के मान का 1/0 गुना होता है। लेकिन अब आपको और बता दें कि आवेश ही केवल ना कहो, आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर का होगा। आवेश कहाँ का होगा? किसी बंद पृष्ठ के अंदर का। तब क्या बोलना पड़ेगा? तब ये कहना पड़ेगा कि किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/0 गुना होता है। अब कुछ बातों को और जोड़िए उसमें। विद्युत फ्लक्स ही नहीं, कुल विद्युत फ्लक्स कह सकते हो। अब आवेश ही नहीं, कुल आवेश कहना पड़ेगा। ठीक है, फ्लक्स यानी कुल विद्युत फ्लक्स बोल दो। अब आवेश की जगह पर कुल आवेश, पृष्ठ की जगह पर बंद पृष्ठ। ठीक है, तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों को मिला के जब एक साथ बोलेंगे तो क्या कहना पड़ेगा? वो ये कहना पड़ेगा कि
किसी बंद पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लेकिन अभी ये कुछ बातें और भी बाकी है। माध्यम निर्वात या वायु होना चाहिए, निर्वात या वायु। तब आपको क्या कहना पड़ेगा, इस प्रमेय के अनुसार निर्वात या वायु माध्यम में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, निर्वात या वायु माध्यम में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ये इसका स्टेटमेंट होगा। ठीक है ना। लास्ट एक बार और, इस प्रमेय के अनुसार निर्वात या वायु माध्यम में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। अर्थात फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ये लिखना पड़ेगा। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है ना। देखिए, लिखेंगे इस प्रमेय के अनुसार निर्वात या वायु माध्यम में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। ये फाई बराबर Q/ε0। इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है EDS बराबर Q/ε0, जहाँ निर्वात की विद्युतशीलता है। ये इसका कथन हुआ। इस प्रमेय के अनुसार निर्वात या वायु माध्यम में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, फाई बराबर Q/ε0। इसी को ऐसा भी लिख दिया जाता EDS इक्वल टू Q/ε0। यहाँ EDS का मतलब होता है फ्लक्स की जगह पर ये, फ्लक्स की जगह पर ये आई लिख दिया गया है। इसको अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फाई इक्वल टू EDS, फाई की जगह पर ये लिख दिया गया है। ठीक है ना। इसको एक प्रकार से और भी बोला जा सकता है, विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन। इसको क्या कह सकते हो, विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन। E इंटू DS वेक्टर, E इंटू DS लगा है और इंटीग्रेशन, तो इसको पढ़ा जाएगा विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन। ठीक है ना। तो ये रहा इसका स्टेटमेंट। इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए
प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए आप लोगों को कुछ बातों की ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत है, वो लिखे दे रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि फाई इक्वल टू ई एस होता है, इसको हमने पीछे सब कुछ बताया है। आपको ये पता होना चाहिए कि ई इक्वल टू 1/4 फलान नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर तरफ, बाहर की ओर, और यदि ऋण आवेश है तब विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर। ये इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए। फाई बराबर ए इंटू एस होता है, हमने प्रूव किया है पीछे लेक्चर में। ए इक्वल टू 1/4 फलान नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये भी पता होना चाहिए। धन आवेश स्रोत है तो बाहर की ओर तीव्रता है ना, बाहर की ओर तीव्रता, ये तीव्रता लिखा है, ठीक है ना। धन आवेश रहेगा तो बाहर की ओर तीव्रता, ऋण आवेश रहेगा तो अंदर की ओर तीव्रता, इनकी जरूरत पड़ेगी। जब ये सब कुछ जानते रहेंगे तब इसको हम अब सिद्ध करते हैं, देखना कैसे। इसका प्रमाण पहले हम क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं गोलीय पृष्ठ। क्या है ये, गोली पृष्ठ है। ये गोली पृष्ठ यस है, इसका केंद्र O है और इस पर आवेश जो है वो क्या है, प्लस Q है। मान लेते हैं O केंद्र R त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या जो है कितनी है, R। O केंद्र R त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ है जिसके केंद्र पर प्लस Q आवेश है, ठीक है। हमने क्या किया, O केंद्र R त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ लिया है जिसका केंद्र जिसकी O केंद्र R त्रिज्या के एक गोली पृष्ठ लिया है, ठीक है ना। केंद्र पर जो आवेश है वो क्या है, प्लस Q आवेश है। जब प्लस Q आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बाहर की तरफ होगी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई। कहेंगे सर यहाँ बाहर की ओर क्यों दिखाएं, हमने कहा ना यदि प्लस आवेश है तो बाहर की तरफ, माइनस आवेश है तो अंदर की तरफ। फिर हम क्या करते हैं, इस बिंदु पर, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं P। क्या ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं P। तो उस बिंदु P पर तीव्रता ला लेंगे, उस बिंदु पर क्या ला लेंगे, तीव्रता, ठीक है ना। इसको एक बार शार्ट में आप लोग समझ डालिए, फिर हम लिखवा देंगे जैसे लिखना है, ठीक है। एक बार हम इसको शार्ट में समझा रहे हैं रफ रफ में, फिर जैसे लिखना है वो लिखवा देंगे। तो हमने बिंदु P लिया, अब बिंदु P लिया तो वहाँ तीव्रता होगी 1/4 फलान नॉट Q अपान R स्क्वायर। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ाया है। फिर क्या करते हैं, बिंदु P के चारों तरफ एक पृष्ठ बना देते हैं, उस पृष्ठ का नाम या क्षेत्रफल रख देते हैं कितना, ds। बिंदु P के चारों तरफ से हमने एक छोटा सा पृष्ठ लिया है और उस पृष्ठ को हमने इंडिकेट किया है किससे, ds से। तो उस ds पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना होगा, हमने कहा विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ES, अभी लिखा था यहाँ। अब छोटा सा पृष्ठ है तो उसका विद्युत फ्लक्स है तो क्या लिख दें, और छोटा सा पृष्ठ है तो उसका क्या लिख दें, ds, और E का ये वाला मान रख दें यहाँ से। तो डी फाई इक्वल टू E का मान 1/4 फलान नॉट Q अपान R स्क्वायर, और ये ds, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो विद्युत फ्लक्स आया है वो किसका आया है, छोटे से पृष्ठ का। किसका आया है, हमको चाहिए किसका, बड़े पृष्ठ का। तो बड़े पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स लाने के लिए समाकलन कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो ये बन जाएगा फाई, और इसमें Q अपान 4 फलान नॉट R स्क्वायर बाहर, और ये ds। Q अपान 4 फलान नॉट R स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब होता है छोटे छोटे पृष्ठों का क्षेत्रफलों का योग, समझना, छोटे छोटे पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग।
तो यदि ये छोटा सा पृष्ठ है, इसका एक और कई छोटे छोटे पृष्ठ होंगे, उन सबको मिला देंगे तो बड़ा पृष्ठ बन जाएगा। और बड़े पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बड़ा पृष्ठ गोलाकार है तो फाई इक्वल टू ये हो जाएगा Q/4 फलान नॉट r स्क्वायर, और ये 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में, 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर, तो फाई इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। यही तो गॉस की प्रमेय है। क्या कहा हमने, सबसे पहले आपने एक स्फीयर बनाया गोला, उसका केंद्र O ले लिया हमने, त्रिज्या R ले लिया, केंद्र पर +Q आवेश रख दिया। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो पृष्ठ की बाहर की ओर होगी धन आवेश के कारण, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या किया, R दूरी पर जो बिंदु P लिया है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ला लिया। तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ा है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। फिर बिंदु P के चारों तरफ एक से छोटा सा पृष्ठ ले लिया ds, छोटा सा पृष्ठ क्या ले लिया, ds। और जब छोटा सा पृष्ठ ds ले लिया तो उस ds पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू होता है तीव्रता गुणे क्षेत्रफल, तो E इंटू ds कर दिया, E की वैल्यू रख दिया। अब जब छोटे से पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स मालूम हो गया तो बड़े पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स लाने के लिए समाकलन कर दिया। समाकलन किए तो ये फाई, ये आप लोगों को पता होगा dx इक्वल टू x होता है, 11th क्लास में सब पढ़ाया जाता है। ये तो डी फाई से फाई बन गया, और इसमें Q/4 फलान नॉट r स्क्वायर को बाहर के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ds का मीन्स होता है छोटे छोटे पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योगफल, और छोटे छोटे पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योगफल मीन्स बड़े पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बड़े पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 4 पाई r स्क्वायर, अब 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर से r कैंसिल हो गया, ये आगे गॉस थ्योरम, ठीक है। यही आपको अब लिख के दिखाना है, ठीक। देखो इधर दिख रहा है, मान लिया O केंद्र तथा R त्रिज्या का ये प्रमाण है, उसका प्रमाण। मान लिया O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र पर +Q आवेश। तो मान लिए हमने क्या किया, मान लिया O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्रों पर +Q आवेश है। तब उससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई फलान नॉट Q/r स्क्वायर लंबवत बाहर की ओर। इसकी तीव्रता की दिशा क्या होगी, ठीक है ना। अब बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। तो अब बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, तो उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर E इंटू ds। फाई बराबर ES होता है, तो डी फाई इक्वल टू E इंटू ds। E का मान रख दो, तो डी फाई इक्वल टू
1/4 पाई फलान नॉट Q/r² ds। ई का ये वाला मान रख दिया हमने। और ये अभी विद्युत फ्लक्स किसका आया है, छोटे से पृष्ठ ds का। किसका आया है, छोटे से पृष्ठ ds का। हमको चाहिए किसका, बड़े पृष्ठ का। बड़े पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स आना है तो उसका समाकलन, ठीक है ना। तो लिखे देते हैं, तब संपूर्ण पृष्ठ यस का विद्युत फ्लक्स, तो ये डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई फलान नॉट Q/r² ds। ये और ये बन जाएगा, आगे देखना, डी फाई है तो ये बन जाएगा फाई, इंटीग्रेशन कर देंगे तो Q/4 पाई फलान नॉट r², और ये ds। तो फाई इक्वल टू Q/4 पाई फलान नॉट r²। और ये ds का मीन्स होता है बड़े पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पर 4 पाई r², यहाँ लिखे देते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10th क्लास में ये था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये 4 पाई से 4 पाई r² से r², ये यही गॉस की प्रमेय है। या करके आप चाहो तो हमने कहा था कि फाई की जगह पर ये लिख सकते हो, ये नहीं कि इसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत है। बस फाई की जगह पर ये लिख दिया गया है, ये नहीं कि इसका कुछ और वो है। फाई यानी ये होता है विद्युत फ्लक्स के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये क्यू क्या है, आवेश है। कहाँ का आवेश है, पृष्ठ के अंदर आवेश है, ठीक है ना। मान लीजिए जो पृष्ठ के अंदर आवेश क्यू लिया है हमने, यदि वो आवेश क्यू न लेकर के हम कई आवेश ले लें, बात को समझना। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि जो यहाँ आवेश लिया जाता है वो पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश है। पृष्ठ के अंदर का, यदि कई आवेश हैं तो कई आवेशों को जोड़कर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि विद्युत फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 गुणे कुल आवेश, पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश। यदि कुल आवेश शब्द को आप नहीं ध्यान दिए तो आप आगे चल करके क्वेश्चन में फंस जाएंगे, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने रखेंगे तो देखना। अब हम कुछ परिस्थिति लगाते हैं, देखना। स्थिति फर्स्ट में ये लिखते हैं, यदि पृष्ठ के अंदर आवेश Q1 Q2 Q3 डैश डैश है, यदि पृष्ठ के अंदर आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 डैश डैश हैं, तो फाई बराबर क्या होगा, 1/ε0 इंटू सभी आवेशों का योग, सभी आवेशों का ये। और दूसरी स्थिति में ये लिखते हैं, यदि आवेश पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ के बाहर है, तो फाई बराबर 0। क्यों बाहर है का अर्थ है कि अंदर आवेश शून्य, अंदर आवेश शून्य। आवेश पृष्ठ के बाहर है, इसका अर्थ है कि अंदर आवेश मान लो क्या है, शून्य है। Q बराबर 0, तो Q का मान 0 रख देंगे, है ना। फाई बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये याद रखना, ये ठीक है ना। यदि किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य है तो इसका मतलब उसके अंदर आवेश ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो आप लोग क्या समझ में आया कि विद्युत फ्लक्स जो होता है आवेश बटे ε0,
और आवेश यानी कुल आवेश, केवल आवेश नहीं, क्या। अभी हम चेक करते हैं कि आप लोगों की बात समझ में आई कि नहीं, देखना अभी क्लियर हो जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन आया था किसी में, अब चेक करते हैं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। एक हम पृष्ठ ले लेते हैं S1 और उसके अंदर आवेश क्या है, और एक पृष्ठ यहाँ ले लिए हम S2 और यहाँ आवेश हमने लिख दिया 2Q। अब बताना, बात को समझो। S1 आवेश Q, S2 और यहाँ आवेश 2Q लिखा है। अब आपसे कह दिया जाए कि φ1 बटे φ2 बराबर क्या होगा, एक बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो φ1, तो यहाँ पर बच्चे क्या लिखते हैं, S1 का फ्लक्स लिखे, जो गलत लिखते हैं उनका बता रहे हैं। जो आप लोग कहते होंगे, आप लोगों की भाषा बताएंगे। पहले आप लोग कहेंगे φ = Q अपान अफलान नाट, और कोई कहेगा φ2 = 2Q अपान अफलान नाट, फिर कहेंगे φ1 अपान φ2 कर देंगे तो सर आ जाएगा 1/2। ठीक, ये आप लोगों को कहना है कि पहले पृष्ठ का φ1 = Q अपान अफलान नाट, दूसरे पृष्ठ का φ2 बराबर 2Q अपान अफलान नाट, भाग किए तो ये आया, है ना। लेकिन ये जो कुछ आप लोग कह रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत है? गाउस प्रमेय का कहना है कि कुल आवेश का अफलान नाट, तो सही फिर क्या होगा, φ1 बराबर तो Q अपान अफलान नाट, ठीक है, पर φ2 बराबर Q + 2Q अपान अफलान नाट लिखना पड़ेगा। क्यों? S2 के अंदर ये भी आवेश कहलाएगा, ये भी आवेश कहलाएगा। जब हम S1 की बात करेंगे तो उसके अंदर आवेश कौन होगा, Q, तो φ1 = Q अपान अफलान नाट। और जब S2 के लिए लिखेंगे तो φ2 बराबर कुल आवेश बटे अफलान नाट, तो कुल आवेश कौन होगा, ये और ये मिला के, याद रखना S2 के अंदर आवेश Q और 2Q दोनों मिला के होगा, तो ये क्या बनेगा, φ2 = 3Q अपान अफलान नाट। फिर ये इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, φ1 अपान φ2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/3। याद रखना ये गलत है। ज़्यादातर बच्चे ये लगा देते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा है, Q बटे अफलान नाट 2Q बटे अफलान नाट, ठीक है ना। कुल आवेश लेना है, जितने भी होंगे तो, ठीक है ना। तो ये इसका राइट है। मान लो ये है, यहाँ Q है, यहाँ 2Q है, यहाँ -3Q है, यहाँ Q है, यहाँ 2Q है, यहाँ माइनस, तो इसका φ क्या होगा, तो इसका φ Q + 2Q - 3Q अपान अफलान नाट, तो कुल मिला क्या आएगा, 0। Q 2Q मिला के 3Q और 3Q में ये, तो इसका फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो याद रखना गाउस थ्योरम का क्या कहना है। गाउस थ्योरम में कहना ये है कि 1/अफलान नाट इंटू कुल आवेश, कुल आवेश यानी जितने हो सबको जोड़ दो, है ना, धन ऋण जैसा हो गणितीय नियमानुसार, और इस प्रकार फिर लाना पड़ेगा। अब किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स यदि शून्य है तो उसके कई अर्थ हो सकते हैं। किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य है तो पहला तो ये है कि उसके अंदर आवेश ही नहीं है, दूसरा ये हो सकता है कि उसके अंदर जितना प्लस आवेश है उतना, तभी तो सब मिला के 0 हो गया। और ये आपको बता दें, जैसे मान लो ये कि यहाँ एक विद्युत द्विध्रुव है, किसी पृष्ठ के अंदर क्या है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है दो आवेशों का निकाय, दोनों आवेश बराबर भी जाती होंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है किसी बोर्ड एग्जाम में, है ना, कह देता है कि एक पृष्ठ है उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव है, एक पृष्ठ है उसके अंदर विद्युत है, तो उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। विद्युत फ्लक्स मीन्स विद्युत बल रेखाओं की संख्या। कभी कह देता है कि उस पृष्ठ में विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो शून्य होगी। विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ध्यान रखना, विद्युत फ्लक्स मीन्स विद्युत बल रेखाओं की संख्या। इसके पीछे वाले लेक्चर को देखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। विद्युत फ्लक्स का मीन्स होता है विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अभी गाउस प्रमेय का स्टेटमेंट हम बदल दें चाहो तो,
क्या कह दोगे, जहाँ कहते हो विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 गुना होता है आवेश का, तो वहाँ विद्युत फ्लक्स न बोल के कह दो विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश का 1/ε0 गुना होता है, वो भी सही हो सकता है। निर्वात वायु माध्यम हमने बोला है, निर्वात वायु माध्यम ना कहेंगे तो फाई बराबर Q/K/0 होगा। ये यदि आप निर्वात वायु माध्यम ना कहोगे तो के भी रहेगा, पर निर्वात वायु माध्यम हमने बोला है इसलिए Q/ε0। याद रखना, परावैद्युतांक माध्यम में विद्युत गास प्रमेय क्या होगी, परावैद्युतांक माध्यम में गास प्रमेय होगी फाई बराबर Q/K/0। और जो हमने निर्वात वायु में कहा है तो के नहीं रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना। इससे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं जिनको आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसका आगे वाला जो टॉपिक आएगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसको ज़रूर आप लोग देखेंगे आगे जो कल आएगा। तो थैंक यू।